नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल, जिसमें हम इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर्स हैं रिलेटिंग टू जीएसटी एंड अकाउंटेंसी हम आपके पास लाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। और जो आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली वो ई वे बिल से। ई वे बिल मतलब जो जीएसटी के अंदर ई वे बिल है कि ई वे बिल की क्या इंपॉर्टेंस है, ई वे बिल आपको क्यों बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी, आपको ये पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ई वे बिल बनाते हैं उसके लिए अलग से लॉगिन होता है ई वे बिल का। क्योंकि जैसे आपका जीएसटी नंबर से आपको जब न्यू रजिस्टर्ड करेंगे ई वे बिल की वेबसाइट में जाके, तो आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जीएसटी नंबर डाल के आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करके यूजर नेम क्रिएट करना है, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी आप गुड्स बाहर भेजते हैं, मतलब आपके गुड्स ट्रेवल करते हैं या आपका सामान ट्रेवल करता है, तो उस केस में ई बिल बनाना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आपका माल जो है सीज भी हो सकता है। अगर प्रॉपर दूसरा, अगर आपने ई बिल बनाया लेकिन आपने सही नहीं बनाया, अगर सही नहीं बनाने के केस में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप ई वे बिल सही से बनाएं। तो ई वे बिल बनाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से ई वे बिल बनाएं। आपको सामान है, आपका जो गुड्स है उसको आपको ट्रैवल करवाने हैं। ट्रैवल कराने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। या सपोज करो आपने माल कहीं और से मंगवाया, वहां से आप अपने टारगेट कस्टमर को भेज रहे हैं, या आप अपने प्रीमाइसेस, अपनी फैक्ट्री या अपने वेयर हाउस से भेज रहे हैं। तो ये सब चीजों को बाद में ध्यान रखना पड़ता है। जब भी ई वे बिल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखना पड़ता है आप किसके अगेंस्ट ई वे बिल बना रहे हैं। जैसे इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, या गुड्स रिटर्न नोट है, या आपका कह रहे हैं डिलीवरी चलान है, ये सब आपको वहां पे लिखना जरूरी है। ये चीज है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसमें जो लिखना है, एड्रेस। एड्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा है, रेसिपिएंट का एड्रेस और जहां से गुड्स जा रहे हैं वहां का एड्रेस, वो आपने प्रॉपर नहीं लिखा, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सपोज आपने गोडाउन से भेजा तो आपको गोडाउन का नंबर लिखना पड़ेगा, और टारगेट जो कस्टमर जहां जा रहे हैं वहां का एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। सपोज कस्टमर अननोन है, आपको पता नहीं कि वहां पे कौन खरीदेगा, तो उस केस में आपको कस्टमर नॉट नोन करके नाम से उसमें एक ऑप्शन होता है, वो भी डाल सकते हैं। वेयर अबाउट नोट नोन अबाउट द कस्टमर, वो आप डाल सकते हैं। ये चीजों का आपका ध्यान रखना। एड्रेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड, कि यह नंबर में जा रहा है, केजी में जा रहा है, या पैकेट्स में जा रहे हैं, डजन्स में जा रहे हैं, और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, या वैल्यू किस वैल्यू पे जा रहे हैं, ये सब डालना उसमें बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर वाले लोग, यानी जो जीएसटी से कंप्लायंस चेक करने वाले लोग जो होते हैं, वो आपको रास्ते में रोकते हैं आपके व्हीकल को, और व्हीकल को रोक के आपके गुड्स चेक करते हैं, आपके प्रॉपर कागज है कि नहीं, यानी डॉक्यूमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल वाइल एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो ये ट्रांजिट के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाइटल रोल आपका मतलब निभाते हैं, कि आप जो अथॉरिटी है जिसने आपके गुड्स सीज किए या पकड़े हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनके पास कोई राइट नहीं है कि आपके गुड्स को पकड़े या सीज करें, तो उस केस में उनको हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट ई वे बिल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, और आप सही से ई वे बिल बनाइए ताकि आपको प्रॉब्लम का फेस नहीं करने पड़े। और ऐसी नई अपडेट के साथ हम आपके पास आएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता सकता हूं कि जैसे ई वे बिल किस तरह से बनाया था, हम वेबसाइट की रेफरेंस लेके वेबसाइट में जाएंगे, एक किसी का लॉगिन करके मैं आपको बताऊं कहां का क्या क्या भर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ई वे बिल के बारे में पढ़ भी सकते हैं। ई वे बिल की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। उन ऑप्शन में किस ऑप्शन में आप भेज रहे हैं और कहां से भेज रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या भेज रहे हैं, कितने का भेज रहे हैं, ये सब चीज बताना बहुत जरूरी है। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।